जैन आइए हम लोग मोशन में पढ़ते हैं। एक मोशन होता है जिसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, यानी प्रक्षेप्य गति। उसे देखते हैं ये क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन यानी इसे हम बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रक्षेप्य गति। दोस्तों आइए देखते हैं क्या होता है, समझिए इसे। मान लेते हैं कि हमारा जमीन है, कोई फुटबॉल यहाँ पर रखी हुई है। दोस्तों इसे जब हम यहाँ किक मारेगा, यहाँ से कोई किक मारेगा, जब इसे कोई यहाँ से किक मारेगा तो ये क्या करेगा? इस तरह से पहले हवा में उड़ेगा, फिर यहाँ आके गिरेगा। दोस्तों ये जो हवा में उड़ा फिर यहाँ जो जाके गिरा, इसका कुछ न कुछ रेंज होगा नहीं, कितना दूर गिरा। दोस्तों इसे बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे बोलते हैं रेंज। यानी यहाँ तक किक मारा तो कितना दूर जाके गिरा, इसे हम बोलते हैं रेंज, जिससे हम हिंदी में परास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परास। याद रखिएगा दोस्तों, इसे हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, यानी परास बोलते हैं। दोस्तों जब इसे हम किक मारेंगे तो ये हवा में कुछ न कुछ जमीन से हाइट लेगा, मैक्सिमम हाइट पे तो होगा ना कभी न कभी ये। दोस्तों ये जो मैक्सिमम हाइट पे है इसे बोलेंगे हम हाइट क्या? मैक्सिमम, यानी सबसे ज्यादा हाइट यहाँ पर होगा, उसके बाद फिर यहाँ आ जाएगा तो कम हो जाएगा, यहाँ फिर कम रहेगा स्टार्टिंग, इस तरह से कमते जाता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ वो सबसे ज्यादा हाइट पे रहेगा। ये हो गया हाइट, जिसे हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। दोस्तों अब ध्यान दीजिए, ये जो बन रहा है, ये जो हवा में एक लाइन बन रही है, इसे हम बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी लाइन बोलते हैं। इसे आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है बराबर कि ये जो जब यहाँ से लेकर बना और ये जो हवा में उड़ रही है, ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। ट्रेजेक्टरी। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो यहां से उड़ा, तो दोस्तों ये कुछ समय तो हवा में रहा होगा ना, कुछ समय तो हवा में उड़ा होगा, फ्लाइट वगैरह किया होगा, तो उसके बाद तो यहाँ जाके गिरा होगा ना। जो जितना समय ये हवा में रहा उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं उड्डयन काल। क्या बोलते हैं? उड्डयन काल। दोस्तों इसमें तीन चीज आपको मेनली याद रखना है। पहला, जब किक मारेगा जिस स्थान से तो वो कुछ न कुछ दूरी तय करेगा, जब यह हवा उड़ के जाएगी तो उसे बोलते हैं रेंज यानी परास। जब वो उड़ेगी तो उस हवा में तो लाइन बनाएगी, उसे बोलते हैं ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। और ये किसी न किसी जगह पे मैक्सिमम हाइट पे होगा, जमीन से मैक्सिमम हाइट पे होगा, इसे बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। और एक होता है उड्डयन काल, इसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी ये कितने समय में उड़ के उस अपने टारगेट को अचीव किया या कितने समय हवा में रहा, इसे बोलते हैं उड्डयन काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। दोस्तों ये जो एक हवा में लाइन बनती है इस तरह से, इसे बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। इसमें दोस्तों यहाँ जो आप देख रहे हैं, जमीन के साथ हवा में बन रही लाइन कुछ न कुछ एंगल बना रही है, इसे बोलते हैं थीटा पर मान लेते हैं हम, ये कुछ न कुछ एंगल बनाएगा। दोस्तों अब हम समझिए इसमें इस चीजों को। अब आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पर, ये बंदा अगर आपको मैं बोलूँ यहाँ से आप इस फुटबॉल को किक करोगे, किक मारोगे, तो आप कितना तेज मार सकते हो? मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से आप मारे। हो सकता है कोई बहुत ताकतवर आदमी होगा तो 30 मीटर पर सेकंड से मार दे, या नहीं तो 40 मीटर पर सेकंड से मार दे। जितना जिसके पास क्षमता होगा उसी के अकॉर्डिंग में मार सकता है। लेकिन दोस्तों आप जितना भी ताकत लगा लो, क्योंकि आपका भी एक लिमिटेशन होता है, आप कितना ताकत से मार सकते हो। मान लो u इक्वल टू ये 20 मीटर पर सेकंड से मारा, मान ले तो इनिशियल वेलोसिटी इसको 20 मानते हैं,
तो कहाँ जाके गिरेगा, ऐसे करते करते जाके गिरेगा यहाँ। और मान लीजिए कोई 20 से 30 ले 30 मीटर पर सेकेंड से मारेगा, उसका थोड़ा और आगे रहेगा, इतना ही जा सकता है ना। लेकिन दोस्तों इसका भी एक लिमिटेशन है, आप इसे ज़्यादा नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं मार सकते हैं। तो हम इसे मेनली क्या करते हैं, इसमें हम थीटा के एंगल को बढ़ाएंगे, यानी थीटा के मान को एक ऐसा मान रखेंगे जिससे वो मैक्सिमम दूरी तय करेगा। यानी हम इस एंगल से फुटबॉल को मारेंगे, एंगल तो मेरे हाथ में है ना, एंगल यहाँ से जब एंगल बन रहा है ये मेरे हाथ में है। हम चाहे तो इसको 60 डिग्री में मार सकते हैं, या चाहे तो इसको 30 डिग्री में मार सकते हैं, या चाहे तो इसको इस तरह से मार सकते हैं किसी भी एंगल से। एंगल कैरी करना मेरे हाथ की बात है, यानी आपकी हाथ की बात है। बट ये जो टाइम जो है वो किसी के अलग अलग हो सकता है। आप में हो सकता है 20 मीटर पर सेकंड मारने की क्षमता होगा, किसी में 30 होगा, किसी में 25 होगा। लेकिन ये जो एंगल हम कैरी कर सकते हैं, एंगल हमारे हाथ में है। तो मान लीजिए, इसे फिर से देखिए, ये मान लेते हैं जमीन है, यहाँ पे कोई फुटबॉल है, ये इस तरह से मारेगा और यहाँ तक आएगा रुके। तो दोस्तों यहाँ कोई बंदा थीटा एंगल कैरी करता है, कोण को कैरी करता है दोस्तों, तो क्या कर सकता है, या तो वो 60 के रफ्तार 60 के एंगल से मार सकता है, या नहीं तो 30 के एंगल से मार सकता है, या फिर वो 75 के मारेगा। तो जो जैसे जितना ऊपर जाएगा ये उतना नजदीक गिरेगा, जितना कम में जाएगा उतना भी नजदीक गिरेगा। इसका एक जो होता है थीटा स्पेशल, और 45 पे आप रखते हो ना, थीटा का मान अगर आप 45 रखते हो तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम दूरी तय करेगा वो। जब भी आप फुटबॉल को या किसी के एंगल से फेंकते किसी चीज को, या आप ओलंपिक में देखते होंगे जेवलिन थ्रो जो होता है, इसमें भाला को फेंकते हैं, तो भाला फेंक में देखते होंगे अगर वो थीटा यानी कोण 45 डिग्री का एंगल लगा के फेंकता है तो वह सबसे ज्यादा मैक्सिमम दूरी तय करता है। दोस्तों आइए इसमें मैं 3 चीज निकालने के लिए आपको पूछेगा, बोलेगा। एक होता है, ये आपको बताया हूँ, रेंज, जिसे हम परास बोलते हैं हिंदी में। ये कितना हाइट, तो मैक्सिमम हाइट जो कैरी करेगा यहाँ पे, तो हाइट पूछ सकता है आपसे। एक पूछ सकता है तो कितना एंगल से मारा, ये 3 चीज आपसे पूछ सकता है। एक पूछेगा उड्डयन काल पूछ सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या पूछ सकता है, टाइम ऑफ उड्डयन काल पूछ सकता है दोस्तों। ये आपसे पूछ सकता है, या तो प्रास पूछ सकता है, या तो है। दोस्तों मेनली इसमें 3 फॉर्मूला है, 3 सूत्र है, इसे आप याद रखते हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए समझते हैं, देखते हैं। ये जो 3 फॉर्मूला है जो आपसे इसे पूछ सकता है दोस्तों, क्या पूछ सकता है, मैक्सिमम हाइट पूछ सकता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, u² sin स्क्वायर थीटा बाय 2g होता है। क्या होता है, u² sin स्क्वायर थीटा बाय 2g हो सकता है, होता है। फिर अगला है टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या है, 2u sin थीटा बाय g है। और एक होता है रेंज यानी परास का हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, u² sin 2 थीटा बाय g है। दोस्तों आइए देखते हैं इसे हम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये रेंज का क्या है दोस्तों, u² sin थीटा sin 2 थीटा u² sin 2 थीटा अपॉन g। दोस्तों इस जगह पे इसमें जो g स्मॉल j का जो मान रखेंगे वो कितना रखेंगे, 9.8 रखेंगे। क्या रखेंगे, 9.8 रखेंगे दोस्तों, 9.8 रखेंगे स्मॉल j का मान। ये दोस्तों ये हमेशा सेम रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पे धरती में इसका मान कितना है, 9.8 ही है। तो u² sin 2 थीटा। दोस्तों इस रेंज को निकालने के लिए, परास को निकालने के लिए कितना मैक्सिमम लंबाई को तय किया, दूरी तय किया। दोस्तों थीटा का मान हम क्या रखेंगे, तो आइए देखते हैं इस फॉर्मूला को। यहाँ पे लिखा है 2 थीटा। तो दोस्तों sin थीटा का जो मैक्सिमम मान कितना होता है, वो 1 होता है। वो कब होता है, जब sin 90 डिग्री आएगा तो उसका वैल्यू 1 आएगा, जो सबसे बड़ी होता है दोस्तों। तो 2 थीटा बना हम sin का मान 1 रखेंगे, कब रखेंगे,
जब ये 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री साइन 90 डिग्री और क्या होता है, एक होता है जो सबसे ज्यादा मान होता है दोस्तों। तो थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, 90 बाई कितना हो गया 45 डिग्री। दोस्तों यही जब थीटा का मान 45 रखेंगे ना तो सबसे ज्यादा रेंज होगा, सबसे ज्यादा परास होगा किसी भी फुटबॉल को अगर हम फेंकेंगे तो जमीन पे। तो दोस्तों आप ये तीन फार्मूला का याद रखिएगा। एक मैक्सिमम हाइट है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g है, टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u sin थीटा बाय g है स्क्वायर है, और जनता लेंथ u स्क्वायर sin 2 थीटा प्लस g है। ये तीन फार्मूला आप याद रखिएगा। तो इस पे ये तीनों आपको हाइट भी निकल जाएगा, रेंज भी निकल जाएगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितने समय पूरा हवा में रहा ये बन जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप मोशन चैप्टर में जो भी कुछ था समझ गए होंगे। आइए दोस्तों इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब सवाल ये बोल रहा है कि एक पिंड को 36 से 30 डिग्री के कोण पर 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो अधिकतम परास क्या होगा, यानी रेट पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये धरती है और यहाँ से कोई फुटबॉल को 30 डिग्री के एंगल पर ऐसे मारा गया, तो बोल रहा है दोस्तों इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में जो रेंज है यानी परास है वो क्या होगा दोस्तों